जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, दूसरा जो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। चौथा जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हमें किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस जानना ज़रूरी है। जैसे कि बाइनरी की हम बात करें तो बाइनरी में टोटल संख्याओं की जो नंबर्स की संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2, जिनका नंबर होता है 1 और 2। इनका बेस जो होता है 2 होता है। ऑक्टल की जो संख्याएँ होती हैं 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएँ होती हैं, जिनका बेस होता है 8। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें होता है 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती हैं, जिसका बेस होता है 10। और जो ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनकी जो संख्याएं होती हैं उसमें 16 संख्याएं होती हैं, जिनमें होता है 0 से लेकर के 9 तक पहले, फिर आता है A से लेकर के F तक। ओके, इनका जो बेस होता है वो 16 होता है। देखिए, हमें बाइनरी से डेसिमल में या बाइनरी से ऑक्टल में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये इसका बेस। हमें बेस जानना ज़रूरी होगा सबका, यानी कि जो बाइनरी से डेसिमल में डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे हैं तो बेस हमारा ज़रूरी है उसमें, या हम बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो भी बेस ज़रूरी है। ओके, तो देखिए ये जो संख्याएँ हम बेस, बाइनरी का बेस हो गया 2, ऑक्टल का 8 और डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे बाइनरी नंबर। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर, यानी कि सिर्फ बाइनरी नंबर की हम बात करेंगे। ओके, तो बाइनरी नंबर में क्या करना है, सबसे देखिए बाइनरी नंबर में डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हमें उसका बेस याद रखना होगा। तो बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो 2 होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो हम एक नंबर चूज करते हैं, कोई भी नंबर जिसको हमें बाइनरी में बदलना है। तो हम एक 15, ओके, तो 15 जब हमने लिए यहाँ पे, तो 15 को जब हमें बाइनरी में बदलना होगा तो 15 को हम 2 से ही भाग करते रहेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक उसका शेषफल 1 ना आ जाए। ओके, तो हम 2 से भाग किए 15 में तो 7 बार में गया और इसका शेषफल बचा 1। ओके, फिर हम 2 से भाग किए 7 में तो इस 3 बार में गया और इसका शेषफल बचा 1। फिर हम 2 से भाग किए 3 में तो ये 1 बार में गया और इसका शेषफल बचा 1। और फिर जो लास्ट में 1 बचा हुआ उसको लिख लेते हैं ऐसे। और जब हमें डेसिमल टू बाइनरी में लिखना होता है तो नीचे से हम ऊपर की तरफ लिखना शुरू करते हैं, यानी कि पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1 और फिर ये वाला 1। ओके, और ये जो हुआ आपका 15 का बाइनरी नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट हम किसी और संख्या की बात कर लेते हैं। हम 16 को ले लेते हैं यहीं पे। और ये भैया इधर से नहीं लिख सकते हैं आप, लेफ्ट से राइट नहीं, फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम 16 पे देख लेते हैं। वैसे अगर जो करके देखते हैं तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं ताकि इसको क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। 1 1 1 1 4 10। ओके, तो अभी हम करते हैं यहाँ 16 को। तो 16 को हम करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के सिवाय किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 8 बार में गया और जो शेषफल बचा 0 बचा, हमने 0 ले लिया। ओके, फिर 2 से डिवाइड किए 4 बार में गया, शेषफल बचा, हमने 0 ले लिया। ओके, फिर 2 से किए तो 2 बार में गया, शेषफल हमारा 0 बच गया। फिर 2 से किए 1 बार में गया, फिर हमारा शेषफल 0 बच गया। और जो मैंने बोला लास्ट में बचता उसको हम लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए जो हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो 0 0 0 और 0 1 होता है। तो इसका वैल्यू कुछ होता ही नहीं, सिर्फ 1 हो जाता है, क्योंकि संख्या से पहले कितना भी जीरो लगा लो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले 1 और फिर 4 टाइम्स 0 है। ओके, अब ये जो है आपका 16 का बाइनरी नंबर है।
ओके, क्लियर हो गया? अभी तक तो हमने पढ़ा है डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में बदलना। अब हम सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में बदलना, यानी कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ हो और इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए पहले तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं या लॉन्ग ट्रिक्स। हम पहले लॉन्ग ट्रिक्स पे काम करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो जो लॉन्ग ट्रिक होता है, पहले हमें एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को ले लेते हैं। जैसे कि हमारा ये जो बाइनरी नंबर है, ये हमें पता नहीं किस चीज़ का बाइनरी नंबर है। ओके, तो अब इस पर हम काम करेंगे। देखिए, जब आप बाइनरी नंबर निकाल रहे थे तो आपने 2 से डिवाइड किया था, कंटिन्यू 2 से डिवाइड किया था। जब हम बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो कंटिन्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पूरी संख्या ले लेंगे 1 0 0 और 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर संख्या में, क्योंकि हम हर बार 2 से भाग किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए, जोड़ना तो पड़ेगा। देखिए, जो हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था, तो उसमें वैल्यू घटता है, तो हमें वैल्यू बढ़ाने के लिए पावर देना पड़ेगा। वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें पावर देना पड़ेगा, और पावर हम यहाँ से शुरू करते हैं 0 से 0 1 2 और 3। ओके, देखिए, जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, तो उसका टोटल वैल्यू 1 हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू उतना ही हो जाता है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, इतना हो जाएगा इसका। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, अब इन चारों को जोड़ देंगे तो इन चारों का टोटल वैल्यू हो जाएगा 9। यानी कि अगर जो हम बोले कि ये किसका बाइनरी नंबर है, तो ये 9 का बाइनरी नंबर है। ओके, किसी और संख्या की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी तो ये हमारा आ गया, अभी मैंने कुछ देर पहले 15 का निकाला हुआ था, 15 का निकाला हुआ था, तो वहाँ पाया हुआ था 1 1 1 1, 4 टाइम 1 आया हुआ था। ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं 1 1 1 1। मैंने बोला था कि जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखिए, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू घटता है, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें उस पर पावर देना पड़ेगा। तो पावर देने के लिए हम 0 1 2 और 3 इधर से शुरू करते हैं। इधर जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक पावर बढ़ता जाएगा, यानी कि इधर कोई और वैल्यू संख्या होती ना तो उसका पावर 4 हो जाता। ओके, चलिए ठीक है, हम एक और इसमें ऐड कर लेते हैं 1। ओके, ये 31 का है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई सॉरी, ये प्लस और मल्टीप्लाई 2, देखिए ये हो गया हमारा 4। ओके, तो अभी देखिए, मैंने बोला था अभी आपसे कुछ देर पहले कि जब किसी भी संख्या का वैल्यू पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस करते हैं 1 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 2 दूनी 4। ओके, फिर 1 मल्टीप्लाई 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ओके, अब इनको जोड़ते हैं। देखिए, इसको जो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा टोटली 1 आएगा, इसका जो आएगा टोटली 2 आएगा, इसका 4, इसका 8 और इसका 16। अब हम सबको जोड़ करके देख लेते हैं। देखिए, 16 8 24, 4 28, 30 और 1 31, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 31। ओके, क्लियर? कोई डाउट? ओके,